मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हौसला रखिए, जरूर मंजिल मिलेगा। रोशनी से मैं कबीर का द्वंद लिखता हूँ। कोई हेलो हाय बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूँ। यहाँ सब लोग कहते हैं ये लड़का तो दीवाना है, पर मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ। चांद लिखता हूँ, आकाश छपता है, झील के पानी में भी सवाल छपता है। और मेरी जज्बातों से इस तरह से वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखूँ तो इनकलाब छपता है। यहाँ पर उपस्थित जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं, जैसे हमारे मुखिया जी श्री अनुज झा बाबा और श्री घनश्याम गोस्वामी और जितने भी अतिथिगण हैं एवं समस्त मैट्रिक इंटर पास के हुए छात्र छात्राएँ हैं, सभी को दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर वर्ष हम लोग मैट्रिक और इंटर में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं के बीच प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य करते हैं। और इस वर्ष भी हम लोग मैट्रिक और इंटर में पास हुए छात्र छात्राओं के बीच प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य में थोड़ा विलम्ब हो गया, इस वजह से बहुत सारे छात्र छात्राएं अनुपस्थित भी हैं, क्योंकि रिजल्ट के लगभग 1 मंथ बाद ही ये होना था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट अनुपस्थित हैं। इसके लिए हमें खेद है। और जितने भी छात्र छात्राएं आए हैं उन्हें सम्मानित किया जाए। और इस सम्मानजनक प्राइज को लेने के लिए स्टूडेंट का मिनिमम मार्क्स 60% होना अति आवश्यक है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न कम से कम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितना भी मार्क्स और अधिक हो, इससे और भी ज़्यादा खुशी की बात है, बट मिनिमम 60% होना अति आवश्यक है। तो अब हम लोग इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाएंगे और अनुराग कुमार, कुंदन कुमार, आरती कुमारी और मनीषा कुमारी और 10th के जो बच्चे हैं, सौरभ कुमार, गुलशन कुमार, विष्णुदेव कुमार, छोटू, माखन, विक्रम, मंगल, ऋचा, निशा और सादिका और रविता, ये सभी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इंटर वाले छात्र को बुलाना चाहूँगा और सबसे पहले मैं बुलाऊँगा यहाँ पर मनीषा कुमारी आइए और इसको सम्मानित करेंगे श्री अनुज झा बाबा। तो आइए इसको सम्मानित करिए। मनीषा कुमारी 361 72% मार्क्स। आइए और इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए, आप लोग जोर से ताली बजा दीजिए। मैं नेक्स्ट कैंडिडेट बुलाना चाहूंगा आरती कुमारी को, जिसका मार्क्स है 332 यानी कि 66.4%। तो आइए 12th के हाँ, तो आइए आप सम्मानित करिए। तो आप लोग ताली बजा दीजिए जोर से इसके लिए। बहुत ही जबरदस्त मार्क्स है। कुंदन कुमार, आपका मार्क्स है 348 यानी 69.6%। इसको सम्मानित करेंगे श्री शशिधर गोस्वामी। कहाँ गया वाले माला पकड़ा दीजिए। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट है अनुराग कुमार, जिसका मार्क्स है 305 यानी कि 61%। इसको सम्मानित करेंगे श्री तेजू महतो। तो आइए आप सम्मानित करिए।
ये प्रकाश गोस्वामी आगे। चलिए अगला छात्र है नीतीश कुमार, जिसका 348 मार्क्स है, 12th के छात्र। तो आ जाइए आप भी। इनको सम्मानित करेंगे मनोज सर फ्रॉम मोमनचक। तो आइए सम्मानित करिए। तो नीतीश कुमार के लिए आप लोग जोर से ताली बजा दीजिए, नीतीश कुमार के लिए। तो अब मैं 10th वाले छात्र छात्राओं को बुलाना चाहूंगा, और इसमें से मैं बहुत सारे छात्र छात्रा हैं, इसमें से मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा विष्णुदेव कुमार को, जिसका मार्क्स है 378 यानी कि 75.6%। तो आइए कुंदन साहब। अगला कैंडिडेट है गुलशन कुमार, इसको सम्मानित करेंगे श्री जयप्रकाश गोस्वामी। जो सम्मानित करिए, बोले इसको पढ़ाइए। साधिका कुमारी जिसका मार्क्स है 334 यानी कि 334 मार्क्स लाए हैं, 66.8%। इनको सम्मानित करेंगे श्री रमतार गोस्वामी सकरामा से। तो साधिका कुमारी को सम्मानित करेंगे श्री रमातार गोस्वामी। तो आइए, अब स्वागत है। अगला कैंडिडेट है निशा कुमारी जिसका मार्क्स है 329 यानी कि 65.8% है। तो आइए अभी इनको सम्मानित करेंगे कुंदन सर फ्रॉम जीसी भागलपुर। बच्चे लोग जोरदार से ताली बजाना है, ताली बजाओ। अगला कैंडिडेट है सौरभ कुमार, जिसका मार्क्स है 316 यानी कि 316 मार्क्स, 63.2%। तो आइए अभी इनको सम्मानित करेंगे श्री घनश्याम गोस्वामी जी। इसको सम्मानित करेंगे श्री घनश्याम गोस्वामी। ठीक है। अगला कैंडिडेट है छोटू कुमार, जिसका मार्क्स है 328 यानी कि 65.6%। तो आइए अभी इनको सम्मानित करेंगे श्री दिनेश ठाकुर। इसको सम्मानित करेंगे श्री दिनेश ठाकुर। तो इसको सम्मानित करिए। अगला कैंडिडेट है माखन कुमार, जिसका मार्क्स है 324 यानी कि 64.8%। तो आइए आप भी सम्मानित करेंगे श्री संजय गोस्वामी। तो इसके लिए जोर से ताली बजा दीजिए आप लोग। अगला कैंडिडेट है विक्रम कुमार, जिसका मार्क्स है 320 यानी कि 64%। तो आइए आप भी इसको सम्मानित करेंगे श्री बबलू महतो। तो आइए आप सम्मानित करिए। चलिए अगला कैंडिडेट है मंगल कुमार, जिसका मार्क्स है 312 यानी कि 62.4%। तो आइए इसको भी सम्मानित करेंगे श्री अनुजा बाबा। तो आइए आप सम्मानित करिए।
रविता कुमारी जिसका मार्क्स है 332 यानी कि 66.4%। इसको सम्मानित करेंगे मनोज सर। तो आइए आप भी। अगला कैंडिडेट है निशा कुमारी जिसका मार्क्स है 300 यानी कि 60%। तो आइए आप भी। इसको सम्मानित करेंगे श्री कुंदन ठाकुर। तो आइए फिर से सम्मानित करिए। अगला कैंडिडेट है ऋचा कुमारी जिसका मार्क्स है 301 यानी कि 60.2%। तो आइए आप भी सम्मानित करेंगे श्री संजय गोस्वामी। तो सम्मानित करिए। काफी मेहनत किए ये सारे बच्चे और तब जाकर के इनको प्राइज मिला। और मैं चाहूंगा कि जो 10th के बच्चे हैं वो अगले वर्ष और भी मेहनत करें, क्योंकि एक वर्ष बाद फिर आपका नंबर आने वाला है। और थोड़ा मेहनत करिए, मेहनत करने के बाद जरूर आएंगे और एक अच्छा परफॉर्म करिए। पिछले साल की तुलना में मार्क्स काफी कम है, क्योंकि पिछले साल बहुत ही अच्छा स्कोर था। इस बार काफी कम स्कोर देखने को मिला है पिछले साल की तुलना में। इसलिए कोशिश करें कि हर वर्ष मार्क्स को और ज्यादा बढ़ाएं था। और थोड़ा सा आप लोग पूरी तरह से कोशिश करिए, जुनून के साथ पढ़िए, जरूर मंजिल मिलेगा। इसलिए कहा जाता है मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हौसला रखिए, जरूर मंजिल मिलेगा। इनके बाद श्री अनुज बाबा हमारे कुछ विद्यार्थियों को संदेश देंगे। आमंत्रित हैं आप, आइए। तो श्री अनुज झा बाबा आइए और कुछ बच्चे को मोटिवेट करिए। सबसे तो पहले कमेटी के सदस्यगण को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और विद्यार्थी को शुभकामना करते हैं। और आप लोग और ज़्यादा मेहनत करके अपना ग्राम पंचायत का नाम रोशन कीजिए। पढ़ाई पे और ध्यान दीजिए, मेहनत ही करना आप लोग का विद्यार्थी का काम है, ताकि अगला जो मेडल मिलेगा उसमें हौसला हम लोग को और बुलंद करना है। आप लोग भविष्य हैं, विद्यार्थी ही हम लोग का देश का भविष्य है। इसलिए आप लोग से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़िए और पंचायत का नाम रोशन कीजिए। और हम लोग जो प्रोत्साहन राशि है कमेटी प्रत्येक हर वर्ष में देखते माली भांति से ये लोग अपना कार्यक्रम करते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हम लोग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कुंदन सर आप भी आइए, जो सब बच्चों के बीच में रख के किस तरह से पढ़े ताकि और भी अच्छा करें। आइए, आपका वेलकम है। उपस्थित यहाँ उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राएं और कमेटी के सभी मेंबर्स जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने का जो हौसला अफजाई की है, ये बेहद ही बड़प्पन के काबिल है। ये बच्चों को मोटिवेट करने का इनके भीतर ये जो मनसा आती है, ये जो प्रेरणा आती है, उनको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। बच्चे काबिल तारीफ हैं जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस की है, जिन्होंने अपना उज्जवल भविष्य के लिए ये जो प्रिपरेशन है, ये जो तैयारी है, इसकी आगाज़ इतनी खूबसूरती से किया है। और काबिल तारीफ वो गार्जियन भी है, वो अभिभावक भी है, जिन्होंने बच्चों को इतना सुंदर, इतना अच्छा अवसर दिया है। क्योंकि आज जिन कस्बे और गांव में बच्चों ने अपना ये परफॉर्मेंस, अपना ये प्रतिभा दिखलाया है, ये बेहद ही काबिल तारीफ है। क्योंकि एक कहावत है कि धारा के साथ तो सभी तैर लेता है, लेकिन इस गांव कस्बे में
बकरी के बीच, मवेशियों के बीच, खेत खलिहानों के बीच में रहने वाले बच्चे आज हमारे बीच अगर इतनी बेहतरीन काम को करते हैं तो ये इसको मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ। और मैं बहुत ही इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से कि आज इन बच्चों के शैक्षणिक योग्यता के साथ जो एक आइडेंटिटी, जो एक पहचान मुझे दिखाई देती है कि आज हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे परिवेश को जिस क्रांति की ज़रूरत है वो आज उसकी आगाज़ हुई है। पूरा समाज नहीं, पूरा मुल्क की आज तक में पूरे इतिहास को आप पलट कर देखें तो जातिवाद और सांप्रदायिकता की क्रांति को लेकर, रिवॉल्यूशन को लेकर और इकोनॉमी के रिवॉल्यूशन को लेकर, रिवॉल्यूशन को करते करते आज समाज, पूरा मुल्क बूढ़ा हो गया है। इसके हाथ कांप रहे हैं। आज अगर किसी क्रांति की ज़रूरत है मेरे दोस्त, मेरे मुस्कुराते खिलते बच्चे, तो आज शिक्षा की क्रांति की ज़रूरत है। आज शिक्षा की क्रांति में क्यों कहता हूँ? क्योंकि कुछ बदलाव की आवश्यकता है आपकी शिक्षा में, क्योंकि आप शिक्षित पिछले वर्षों से, सदियों से होते चले आ रहे हैं। हजारों साल की ये आज हम बुनियाद की बात करें तो आज भी यूएसए और बड़े कंट्री के सामने कल जो भिखारी बन के हमारा मुल्क खड़ा था, आज भी ये खड़ी है। बुनियादी कोई फ़र्क की, बुनियादी कोई बदलाव की आवश्यकता है मेरे भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ इन बच्चों से एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद ऐसी क्रांति, ऐसी चिंगारी भर के इनके भीतर ऐसा कुछ नाम करे, ऐसा कुछ काम करे कि आज इस चिलचिलाती धूप में किसान जो मरते फसलों को देख रहे हैं और आंसुओं से अपने अंगूठे को भिगो रहे हैं, वो वक्त दोबारा न आ सके। और अगर कोई ये बच्चे शायर बने तो जो अपने गरीब माँ बाप के फटे अंगोछों पे शायरी कर सके, ऐसा शायर बने। ऐसा कोई डॉक्टर बने जो अपने इसी मुल्क के, इस समुदाय में रहने वाले गरीब लोगों को जो बगैर इलाज और बगैर सुविधा के बगैर अपना प्राण त्याग देते हैं, ऐसा डॉक्टर बने तो अपने ही चाचा, मामा, काका और इस समुदाय मुझे खुशी है उन बच्चे और बच्चियों को देख करके। हमारे इस गांव के बेटे नहीं, बेटियों ने भी परफॉर्मेंस किया और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक बच्चा अगर एक लड़का काबिल होता है दोस्तों तो यूएसए और अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड जैसे, जापान जैसे कंट्री उसे खरीद सकता है, क्योंकि उनकी शिक्षा में मैं जानता हूं कि कोई बुनियादी फ़र्क है जो अपने माँ बाप, अपने समुदाय, अपने इस मिट्टी को भूल गए हैं। लेकिन जब एक बच्ची एजुकेट हो रही है तो दैट मीन्स कि वो हमारा समुदाय, हमारा घर, हमारा समाज एजुकेट हो रहा है। और अगर एक बच्ची एजुकेट हो रही है तो इसका मतलब है कि वो समुदाय में कहीं ना कहीं कोई क्रांति अवश्य लाएगी, क्योंकि हमारे बच्चों का, स्त्रियों का जो रिलेशन है वो करुणा से, ममता से, हमारे जज्बात से वो ताल्लुक़ रखती है। हमारे बच्चे, हमारे लड़के, हमारे पुरुषों में स्वाभाविक ये जो गुण है वो भौतिकवाद, वो बाहरी चीज़ों के लिए, खोज के लिए अग्रसर होते हैं। इसलिए वो धन की खोज करता, अपने स्वार्थ की खोज करता है और वो इस समाज को न जाने कब भूल करके और इस समाज को उसी हालात में छोड़ता। अगर हमारे मुल्क के एजुकेटेड लोग आज हमारे लिए काम किए होते तो आज हमारे मुल्क का मौजूदा ये सूरत हाल ना होता। हम बहुत इत्तेफाक रहते हैं उन बच्चों से जिन्होंने एजुकेशन को इतना अचीव करने के लिए अपना हौसला दिखलाया है, अपना परफॉर्मेंस किया है। कोई बुनियादी चीज़ जो हमारे बीच कमी है, काश कभी वो खोज करके लाए और समाज में शिक्षा के तौर पर एक बड़ी क्रांति को घटित कर सके। ये थोड़ी सी बात आपको समझने योग्य है। हमारा समाज की एजुकेशन व्यवस्था सिर्फ इस बात से नहीं है कि हम कितना धनवान हो सकते हैं, हम कितना अमीर हो सकते हैं। एक बात से इत्तेफाक रखता है हमारा समुदाय, हमारा एजुकेशन, कि हम समाज को, हमारे पूरे मुल्क को कितना समृद्ध कर सकते हैं। क्योंकि अगर समाज समृद्ध होगा तो एक व्यक्ति समृद्ध हो सकता है। एक व्यक्ति समृद्ध होगा, एक व्यक्ति के पास पैसे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे समुदाय के लोग सुखी हो सकेगा, मगर
मेरे प्यारे दोस्त, अगर समुदाय, अगर पूरा समाज अगर आर्थिक रूप से उन्नत होगा तो एक आदमी को फ़कीर रहने का, गरीब रहने का, दुख में ज़िंदगी गुजारने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति समाज के भीतर है और समाज के भीतर एक व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति के भीतर पूरा समाज नहीं। ये एक छोटी सी बुनियादी बातें हैं जिसे आपको समझने की आवश्यकता होगी। ये थोड़ी सी बात हमने कहा है, ये आपके सोच विचार से इत्तेफाक रख भी सकता है और नहीं भी। ये थोड़ी सी बात हमने कहा। धन्यवाद। श्री दिनेश ठाकुर, आप भी आइए, बच्चों के बीच में 2 शब्द रखिए। सिद्धिनाथ मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम एवं छोटों को शुभ विचार। मैं आयोजक महोदय के बारे में सोचता रहा, रात भर सोचा। ये लोग प्रत्येक साल ये जो प्रयास करते हैं, इनके पीछे लोगों की मंशा क्या है? अरे हमको तो लगा कहीं भी कोई मंशा ही नहीं है, और निस्वार्थ भाव से, सच्चे हृदय से जो ये समाज सेवी का काम ये लोग कर रहे हैं, इन आयोजक महोदय का मैं जितना भी प्रशंसा करूं वो बहुत कम। इसलिए इन लोगों को मेरे दिल से सौभाग्य प्रेम। मैं अब उन बच्चों के तरफ जाता हूं जिन बच्चों ने हमारे गांव के नाम का रोशन किया। हालांकि इन लोगों ने जो आज की यहाँ के हमारे गांव के परिवेश, हमारे विपरीत परिस्थितियों में जो इन लोगों ने हौसला अफजाई का कार्यक्रम कर दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। और मैं इन लोगों से यही आशा रखता हूँ कि ये लोग इस रेस को रुकने ना दें, कहीं आगे जाके अभी बहुत कुछ करना बाकी है इन लोगों को। इन लोगों को ये पहली मुकाम है, आगे इससे भी अच्छा अव्वल कार्य, अव्वल नंबर लाएं, अव्वल काम करें। और मैं अपने यहाँ के उन माता पिता गार्जियन को से कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। हमारे विधि शतक में कहा भी गया है कि माता शत्रु पिता वैरी यैन बालो ना पढ़ते ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इस दुनिया में बच्चों का या इंसान का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो उनका माँ और बाप है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग सब काम छोड़कर सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम दें, उन्हें शिक्षित करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री मनोज सर, आप भी आइए और 2 शब्द रखिए बच्चों के बीच। आदरणीय पूर्व मुखियाजी अनुज साहब और उपस्थित अभिभावक और हमारे बच्चे, सबसे पहले मैं पप्पू जी को इस तरह के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज देश को आगे बढ़ा सकता है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हो, और जहाँ तक होगा मैं भी इसमें योगदान करूँगा। धन्यवाद। श्री घनश्याम गोस्वामी, श्री घनश्याम गोस्वामी, आप भी आइए और 2 शब्द रखिए। सभी सज्जनों का आदरणीय नमस्कार। जो ये कार्यक्रम चल रहा है भविष्य में और आगे बढ़े, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने में थोड़ा कमजोरियां कर रहा है, बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। वो कृपा करके उनके गार्जियन अपने बच्चों को जितना ही ध्यान दे, समय पे संध्या को अपने बच्चे घर ले जाएं
और कुछ न कुछ जब तक बत्ती रोशनी रहती है, लाइट रहता है, आध घंटा 1 घंटा घर में ज़बरदस्ती पढ़ाने का प्रयास करें तो बच्चे इस तरह का प्रशंसा आगे वो खुद ही कर पाएंगे और हमारे पास खुद ही मेडल प्रदान लेंगे। आज जो मेडल दे रहे हैं, मेडल चाहे 1 पैसे को हो, लाख का है, वो मेडल ही है। ये मेडल को छोटा मत समझना अपना कि 10 आदमी 100 आदमी के बीच में आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, इसको छोटा मत समझना इस उपहार को। ये उपहार सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। लेकिन अपना लक्ष्य रखो कि आज उपहार ले लिया तो आगे भी उपहार लेंगे, ताकि आपके चलते हमारा समाज भी ऊंचा बढ़ेगा, हमारे समाज भी का भी नाम होगा। और अध्यक्ष महोदय इस तरह चलाते रहें कार्यक्रम, भविष्य में बच्चे और बढ़ते जाएंगे पढ़ने की ओर। हमारा लक्ष्य है पढ़ाना। हर माँ बाप को अपने बच्चे को पढ़ाने का लक्ष्य है, लेकिन बच्चे पढ़ने में ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दें। आजकल के बच्चे ज़्यादा करके मोबाइल में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मोबाइल खुद छोड़ दें। आप भी आगे बढ़ सकते हैं, कल आप भी मेडल ले सकते हैं, आप भी उपहार के पास बन सकते हैं। कोई बच्चे पढ़ने में कमज़ोर नहीं है, दिल होना चाहिए उनका कि हाँ हम पढ़ेंगे। आपके पढ़ने से घर वाले का नाम होगा, उनके साथ ही हमारा भी नाम होगा। आज सकरामा से पढ़कर भी बच्चे बाहर में पढ़ा रहे हैं, वो अनेक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसके चलते हमारे गांव का भी नाम होता है। कई बच्चे बाहर इंजीनियर बन गए हैं, बाहर पढ़ के गाँव का, लेकिन हमारे गांव का ही नाम होता है। आप उपहार ले रहे हैं, वो हमारे गांव का ही नाम होता है, हमारे समाज का ही नाम होता है। आप पढ़ने में ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दें, यही हमारा प्रार्थना है आप सब बच्चों को और सब गार्जियनों को कि अपने बच्चे को कुछ न कुछ पढ़ाएं। पढ़ने में सरकार बहुत ज़्यादा अनुदान दे रहा है, पढ़ने में मास्टर कोई कमी नहीं पढ़ाने कर रहा है, पर कमजोरी है हम लोगों का आपस में गार्जियन का। कृपा करके सभी को समय अनुकूल स्कूल भेजें और शाम को संध्या के समय अपने घर में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। सब धन्यवाद। हम उन विद्यार्थियों लोग को कहना चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हो, जिन विद्यार्थियों को जो आर्थिक रूप से गरीब है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, जिसको पढ़ाई का फीस देने में कष्ट होता है, एग्जाम देने में कुछ दिक्कत हो रही है, कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, तो हमारी एक संस्था है, उसमें ये सब कुछ दिया जाता है। अगर जिन विद्यार्थियों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उसका सारा का सारा समस्या का समाधान करवा देंगे। लोग कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। मेरा मकसद कुछ नहीं है सर, कलम की रोशनी से मैं कबीर का गोंद लिखता हूँ। कोई हेलो हाय बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूँ। यहाँ सब लोग कहते हैं कि लड़का तो दीवाना है, पर मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ, चांद लिखता हूँ, आकाश छपता है, झील के पानी में भी सलाह छपता है। और मेरी जज्बातों से इस तरह से वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा समय दिया हमारे समाज को। माननीय महोदय साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष का प्रोग्राम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और अगले साल हम इसी के साथ फिर से जोश के साथ होंगे। और